हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कुछ और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्स देखने वाले हैं जो डिनोट करेंगे किसी भी डायरेक्शन को या पोजीशन को, है ना। इससे पहले वाले सेशंस में हमें भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी कि कैसे हम किसी भी प्रीफिक्स के हेल्प से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि किस प्रीफिक्स का कोई पर्टिकुलर मूवमेंट है या डायरेक्शन है या पोजीशन है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो आज वैसे ही कुछ और प्रीफिक्सेस भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या है। पहला है हमारे पास मीसो, है ना। मीसो क्या होता है? जब भी आपको किसी चीज़ को इंडिकेट करना हो मिडल में, है ना। अगर हमारे को कोई भी एक थिंग है हमारे पास, उसको इंडिकेट करना है मिडल में, मिडल ऑफ समथिंग, है ना। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे टर्म मीसो का, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। बट हमें जब तक एग्जांपल्स पता नहीं होंगे तब तक हम इसको प्रैक्टिकली, जब भी सपोज आपको कोई डायग्नोसिस रिपोर्ट मिलता है तो वहाँ आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मीसो का मीनिंग क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन किए हुए हैं। इन एग्जांपल्स को हम यूज़ करेंगे और इनके थ्रू समझेंगे कि कैसे इसका सेंस बनता है ना। तो यहाँ पे जैसे पहला आप एग्जांपल देखोगे, वो है मीसोथेलियम। मीसोथिलियम, ठीक है। मीसोथिलियम का मीनिंग क्या हुआ? अगर आप इसको रीड करोगे, इसके एग्जांपल का डेफिनेशन मैंने यहाँ दिया है। द मिडल लेयर ऑफ सेल्स लाइनिंग द सिलोमिक कैविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? टर्म देखो, मिडल आ रहा है, मिडल लेयर। तो मिडल को शोकेस कौन कर रहा है? मीसो। द मिडल लेयर ऑफ द सेल्स लाइनिंग द सेलोमिक कैविटीज सच एज प्लूरा एंड पेरिटोनियम, प्लूरा एंड पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये किससे इंडिकेट हुआ? हमारा मीसो से। फिर आता है दूसरा एग्जांपल, मीसो कॉर्टेक्स। यहाँ भी मीसो है। इन सब में कॉमन क्या मिलेगा आपको? मिडल, क्योंकि मीसो जब भी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है मिडल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मीसो का मीनिंग मिडल। तो यहाँ पे क्या है? द मिडल लेयर ऑफ द सेरिबेरल कॉर्टेक्स। तो जब भी आप किसी भी चीज को सेरिबेरल कॉर्टेक्स के मिडल में शोकेस करोगे तो उस टाइम पे आप यूज करोगे मीसो को, मीसो कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर है हमारे पास मीसोकॉलन। मीसोकॉलन का मतलब क्या हुआ? अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट अटैचेस द कोलन टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट अटैचेस द कोलन टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? फिर से वही हम यूज कर रहे हैं मीशो को, ठीक है। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट अटैचेस, तो कोई चीज अगर अटैच कर रही है, फोल्ड है, तो उसको मिडिल में ही होगा वो। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं मीसो प्रीफिक्स को। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो है हमारे पास मीसोडर्म। मीसोडर्म का मीनिंग क्या हुआ? द मिडल जर्म लेयर ऑफ एन एम्ब्रियो गिविंग राइज टू कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड सम ऑर्गन्स। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? एक मिडल जर्म लेयर है ये, किसकी? एम्ब्रियो की। तो उसको किससे इंडिकेट किया हमने? मीसो से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेसो प्रीफिक्स का। तो जब भी अब आपको मेसो प्रीफिक्स मिलता है कहीं पे तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये कुछ इंडिकेट कर रहा है मिडल से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रीफिक्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास इंट्रा। इंट्रा प्रीफिक्स कब यूज होता है? जब कोई भी चीज को आपको विद इन शो करना हो, है ना। किसी भी विद इन समथिंग, है ना। तो इस तरह का कोई सेंस अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप किस प्रीफिक्स का यूज करोगे? आप यूज करोगे इंट्रा प्रीफिक्स का, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे इंट्राडर्मल। अब अगर आपने पहले भी कोडिंग से रिलेटेड कुछ आप टर्मिनोलॉजी को जानते होंगे तो आपको पता होगा डर्मल हम यूज करते हैं स्किन के लिए। तो इंट्रा किस लिए यूज हो रहा है? विद इन। तो जब किसी चीज को विद इन द स्किन बोलना है तो हम बोलेंगे इंट्राडर्मल, विद इन द स्किन, इंट्राडर्मल। वैसे ही हमारे पास आता है इंट्राक्रैनियल। इंट्राक्रैनियल, इंट्राक्रैनियल का मीनिंग क्या होगा? विद इन द स्कल। अगर कोई कोई भी आपको कोई डिजीज शो करनी है या किसी भी चीज का आपको इंडिकेट करना है क्रैनियल से रिलेटेड, स्कल से रिलेटेड, और उसको विद इन स्कल बताना है ना। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? इंट्राक्रैनियल, विद इन द स्कल, इंट्राक्रैनियल, ओके। अब दूसरा आप देखोगे इंट्रा ऑक्यूलर। इंट्रा ऑक्यूलर, उसका मीनिंग क्या हुआ? विद इन द आई। तो अब इन तरह इस तरह की जब प्रीफिक्सेस आपको दिखोगे देखोगे, आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को देखोगे तो वहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इंट्रा लिखा है मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है विद इन को,
है ना। और बाद में फिर जो भी टर्मिनोलॉजी आगे है उससे आप इंडिकेट कर पाओगे उस पार्ट को, जैसे इंट्राडर्मल है तो विद इन द स्किन, इंट्राक्रैनियल है तो विद इन द स्कल, इंट्रा ऑक्यूलर है तो विद इन द आइज। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रा, यहाँ पे क्या लिखा है, विनस, इंट्रा वीनस, उसका मतलब क्या हुआ, विद इन द वेन। अगर किसी भी चीज को विद इन अ वेन शो करना है तो आप यूज करोगे इंट्रा वेनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रा प्रीफिक्स। तो हमने अभी तक दो प्रीफिक्स देखे, पहला हमने देखा मीसो जो शोकेस करता है मिडल को, फिर हमने देखा इंट्रा जो शोकेस करता है विद इन को। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला है हमारे पास मेटा। मेटा को किस लिए यूज कर रहे हैं, बियॉन्ड या चेंज को। जब किसी चीज को बियॉन्ड या चेंज से रिलेटेड कुछ आपको शोकेस करना है तो आप यूज करोगे मेटा। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने पहले भी कुछ ऐसे प्रीफिक्स देखे थे जो बियॉन्ड को शोकेस करते थे, है ना। आप अगर आपने पूरी सीक्वेंस फॉलो की है तो आपको वहाँ पे पता होगा कि मेटा से पहले भी हमने एक ऐसा प्रीफिक्स, कई प्रीफिक्स देखे हैं जो बियॉन्ड शो कर रहे थे। तो वो कोई इशू नहीं है, आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे, प्रीफिक्स के भी, सफिक्स के भी। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको एक मेमोरी में रखना है दोनों चीज़ों को कि हाँ ये होगा तब भी हम बियॉन्ड यूज़ करते हैं, और अगर मेटा मिला तो भी हम बियॉन्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें बाय द टाइम अपने आप याद हो जाएगी, जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑल्टरनेटिव नेम्स या ऑल्टरनेटिव प्रीफिक्स वगैरह ये सब ध्यान में रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक अलग से क्लियर कर रहे हैं, जिससे आप एक प्रॉपर नोट्स बना पाओ इन सेशंस को देख के। और इन सेशंस में जो भी हम प्रीफिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक वो उतना सफिशिएंट रहेगा एक बार के लिए, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी इंटरव्यू एग्जाम के लिए। और फिर धीरे धीरे आप लोग एडवांस टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली समझ पाओगे। ठीक है, तो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट वाला ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मेटा बियॉन्ड या चेंज को शो करता है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मेटा कार्पल, मेटा कार्पल का मीनिंग क्या हुआ, बियॉन्ड द कार्पल। अगर किसी चीज को कार्पल्स के बियॉन्ड शो करना है तो उस केस में हम यूज करेंगे बियॉन्ड द कार्पल, मतलब मेटा कार्पल। द बोन्स ऑफ द हैंड, है ना, ये हैंड, बोन्स किसके, हैंड्स के, हैंड के बोन्स को जब शो कर रहे हैं बियॉन्ड द कार्पल्स तो उस केस में हम यूज करेंगे मेटा कार्पल। फिर हमारे पास आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स बियॉन्ड देयर ओरिजिनल साइट। अब होता क्या है, किसी पेशेंट को अगर कैंसर डायग्नोस हुआ है ना, या कैंसर है किसी को, तो उस केस में क्या होता है, कई बार जो कैंसर सेल्स है वो बियॉन्ड द साइट, ओरिजिनल साइट, मतलब ओरिजिनल साइट के परे भी फैलने लगता है ना। तो उस केस में हम किस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, मेटासिस, मेटास्टेसिस, जिसको हम यूज करते हैं मेटा को उस इंडिकेट करने के लिए बियॉन्ड। ठीक है, फिर है हमारे पास मेटार्सल। मेटार्सल, मेटार्सल मतलब बियॉन्ड द टार्सल्स। तो किसी भी चीज को बियॉन्ड द टार्सल्स शो करना है तो हम यूज करेंगे मेटार्सल्स। मेटार्सल्स, किसी भी चीज को शो करना बियॉन्ड द टार्सल्स, द बोन्स ऑफ फुट। तो हमने हेड, हैंड का भी देखा ऊपर जो था मेटाकार्पल, और फिर हमने देखा मेटार्सल जो है बोन्स ऑफ फुट का। ठीक है, वैसे ही हमारे पास आता है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू अनदर। अगर किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज। तो सेंस आ गया आपको चेंज का भी, मेटा हमने बोला था कि चेंज के लिए भी यूज करते हैं। तो मेटाप्लासिया मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू अनदर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल मेटा का। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन प्रीफिक्स देखे, मीसो, इंट्रा और मेटा। तीनों का मीनिंग समझा, उनके कुछ एग्जाम्पल्स समझे। अब जब भी आपको इस तरह के कुछ प्रीफिक्सेस दिखते हैं तो आई थिंक आपको इजी रहेगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उन प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है। कंप्लीट टर्मिनोलॉजी के लिए तो आपको और भी चीज़ें देखनी होगी, जैसे यहाँ पे टार्सल्स पढ़ा हमने, मेटाटार्सल्स, तो हमें टार्सल का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है टार्सल। अदरवाइज आप प्रीफिक्स से इतना तो पता लगा लोगे कि मेटा मतलब बियॉन्ड किसी चीज के, बट किसके बियॉन्ड। जैसे अगर हम मेटा टार्सल्स बोल रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि टार्सल्स का मतलब द बोन्स ऑफ फुट, है ना। तो ये चीजें भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। एक साथ अगर सब चीजें हम डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है, टर्म जो टर्म यूज हो रही है उसका मीनिंग क्या है, जो रूट वर्ड है। तो इसलिए हम पहले प्रीफिक्सेस को क्लियर कर रहे हैं, जब प्रीफिक्सेस हमारे को समझ में आ जाएंगे फिर हम सफिक्स देखेंगे, मिडिल वर्ड देखेंगे, और जो भी कंजक्शन वर्ड्स होते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरी सीरीज में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे।
ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आज के लिए मैं क्वेश्चन एक पुट कर रहा हूँ, आप लोग जो प्रीवियस सेशंस देख चुके हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन केस अगर आपको अभी भी इसमें कोई इशू है तो आप पहले वो सेशन रेफर करके वो समझ सकते हैं, और उसके बाद में उसका आंसर इस कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन रेफर करके इसका रेफरेंस ले सकता है आपके कमेंट्स का। साथ में आप भी नॉलेज शेयर करोगे तो आपके लिए भी एक प्रिपरेशन होगी किसकी, एग्जाम्स की, इंटरव्यूज़ की। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका आंसर चैट कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।